Hey, awesome. So, hello everyone. This is ZMM welcoming you all on my YouTube channel Change for जीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आ चुका हूँ एक बार ज़बरदस्त वीडियो लेकर। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी योर एंटायर बुक इन अ वेरी लेस टाइम। क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त मैंने इसको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया है, वीडियो बनाया है और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए खास करके ये वीडियो होने वाला है बिकॉज आपका टाइम टेबल आ चुका है। क्या ही कहूँ मैं, आपका टाइम टेबल आ चुका है। तो डोंट पैनिक, खुशी की तरह इसको आप लोग एक्सेप्ट इट इन अ पॉजिटिव नोट कि बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल आपका मिल चुका है सो दैट यू कैन प्लान इट। बहुत अच्छे से आप जो भी आपको समय मिला है उसको आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आप अपना रिजल्ट्स बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन जो भी मैं आपको कहूंगा इसको मान के चलो यार, इसको आपको किसी भी कीमत पर करना ही है। समझ रहे हो, किसी भी कीमत को आपको इसको पूरा करना ही है। सिर्फ सुन रहे हो और समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, तो ये होने वाला नहीं है बॉस। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, इट्स नॉट अ टाइम टू थिंक। यहाँ पे सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बहुत सोच लिया अभी अभी यहाँ से जो भी टाइम है हमको यहाँ से एक्शन मोड में आना पड़ेगा। पैनिक बटन जो होता है ना, उसको हमको दबाना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट लेके आना है, परफॉर्मेंस अच्छा देना है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी आपको यहाँ पर सोचने का टाइम नहीं है। जो भी करना है आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। यू नीड टू मूव ऑन, रुकने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो ले देकर आपके पास मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यू हैव माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 60 दिन है। वैसे तो कर्नाटकದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ एग्जाम्स शुरू ಆಗ್ತಿದಾವೆ फ्रॉम 16th ऑफ अप्रैल। केव्हापासून है? 16th अप्रैल पासून आमचा एग्जाम शुरू होणार है। तो वैसे तो 70+ डेज है, लेकिन हम लोग इसको कट शॉर्ट करते हैं 60 दिन। यार मान के चलो फरवरी ऑन हो चुका है, तो मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास 60 दिन है। कितने दिन है? 60 दिन है। तो अभी भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये 60 दिन के अंदर आपको एक ऐसा मैं एक्शन प्लान दूंगा। अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत इजीली यार मक्खन की तरह आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना है आपको, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो अगर आप एक सब्जेक्ट पहले उठाओ, ओके, तो एक सब्जेक्ट आपको एक टाइम पे खत्म करना है। तो एवरी सिंगल सब्जेक्ट आपको कितने दिन में खत्म करना है? 7 दिन में किसी भी कीमत पर उस सब्जेक्ट को आपको खत्म करना ही है। विद इन 7 days यू नीड टू फिनिश। किसी भी कीमत पर आपको 7 दिन में वो सब्जेक्ट को खत्म करना है। नाउ यू सी, एक सब्जेक्ट के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं? मैक्सिमम वहां पे 14 यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स है? 14 यूनिट्स है। तो यहाँ पे अभी हफ्ते के दिन हो गए 7, तो हर दिन आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। हर दिन आपको 2 यूनिट पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये 2 यूनिट आपको कैसे पढ़ने हैं? फिगर आउट करो, ओपन द बुक, फर्स्ट पेज पे आ जाओ जहां पे इंडेक्स होता है। एक फर्स्ट यूनिट आपको, फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम टेलिंग दिस अगेन अगेन, अंडरलाइन दिस। पहला यूनिट आपको पढ़ना है, वेदर यू स्टार्टिंग बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है। पहले आपको फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करना है। नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट आपको पहला यूनिट पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में आप एक ऐसा यूनिट पढ़ोगे जो आपको लग रहा है कि इस बुक का बहुत सिंपल वाला यूनिट है, उसको आपको पढ़ना है। तो इसी तरह से एवरीडे आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक, तो क्या करना पड़ेगा? एक दिन में आपको 2 टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट विल बी एक डिफिकल्ट यूनिट पढ़ना है आपको, और सेकंड थोड़ा इजी वाला पढ़ना है। फर्स्ट विल बी डिफिकल्ट एंड सेकंड विल बी वेरी इजी। तो इस तरह से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। हर दिन आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टडी, ये आपके दिन का एंड नहीं है। ये आपको उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको पढ़ने। अदर देन दैट आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन 7 दिन का जो चैलेंज हम लोग ले रहे हैं, इसको अगर आपको खत्म करना है तो पहले एनी कॉस्ट आपको एक दिन के अंदर 2 टॉपिक्स खत्म करने ही करने हैं। तो इस बीच में हो सकता है आपके गेस्ट आ सकते हैं, कुछ आपको काम आ सकता है। ये बॉस चलते रहने वाला ही है। जब तक आपके एग्जाम रहेंगे आपका कुछ ना कुछ काम निकलते आना रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पर आपको ये टॉपिक्स ये आपको खत्म करने ही पड़ेंगे। पैनिक बटन जैसे मैंने बोला आपको करना ही करना है। जब तक इसको 2 यूनिट आप जब तक खत्म नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको चैन लेना है। ठीक है, सो एवरीडे 2 यूनिट्स, 1 डिफिकल्ट यूनिट एंड 1 सिंपल यूनिट। तो आपके 7 दिन के अंदर 14 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। एक हो गया। तो व्हेन यू आर रीडिंग द यूनिट नंबर 1, और जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, जो भी 2 यूनिट आप करते रहते हो, हाइलाइटर लेकर बैठो भैया। हाइलाइटर लेके बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हाइलाइटर आपको बहुत काम देगा जब आपके एग्जाम्स रहते हैं ना। 1-2 दिन का जो भी आपको गैप मिलता है, उस टाइम पे आपको पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू रीड द एंटायर बुक। इसीलिए हाइलाइटर लेके बैठो, 10 रुपए पे मिलता है मार्केट में। हाईलाइट करो, की पॉइंट्स को हाईलाइट करो, एंड मेक श्योर वहां पे जो भी आप पढ़ रहे हो उस पैराग्राफ के लिए, उस पॉइंट के लिए एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ वहां पे लिखना है। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू व्हेन यू आर रीडिंग। लास्ट मोमेंट का जो आपका प्रिपरेशन होता है ना, वहां पे आपको ये सभी यूजफुल होने वाला है।
सो फर्स्ट एक दिन में 2 यूनिट्स आपको करने हैं, एक डिफिकल्ट वाला, सेकंड वाला सिंपल होगा। सेकंड पॉइंट आएगा, आपको हाइलाइटर लेके बैठना है और हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी, और उस पॉइंट के लिए, उस एक जो पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ड्स में आपको कुछ वहां पे लिखना है, नोट आपको क्रिएट करना है। ओके, नेक्स्ट आएगा आपको प्रिपेयर यूर ओन क्वेश्चंस। आपको जैसे ही आपका सिलेबस पूरा खत्म होगा, ओके, उस दिन के लिए 2 यूनिट जैसे ही खत्म होते हैं, आंख बंद करना है, आपको बैठना है, बुक बंद करना है और अपने आप से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, यू नीड टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस कि आपने पिछले 1 घंटे में, 2 घंटे में जो यूनिट आपने खत्म किए उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। यू कैन रिकॉल ऑल दोस थिंग्स, या बेस्ट मेरा अगर सजेशन मानो तो उसको लिख के निकालो, क्योंकि आपका राइटिंग हैबिट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपेयर द क्वेश्चंस। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने आज पढ़ा है यूनिट नंबर 1 ऑफ बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, ओके, देन व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये अपने आप से आप क्वेश्चंस बनाओ और उसको लिख के निकालो। हाफ एन आवर में ये हो जाएगा, इसको करना ही करना है। देयर आर नो एक्सक्यूजेस टू दिस एंटायर प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट। पैनिक बटन दब चुका है, अभी यहाँ पे वेट करना नहीं, रुकना नहीं है, बढ़ना ही है, बढ़ना ही है आगे, जब तक हमको लक्ष्य पाना नहीं है। और लक्ष्य होगा हमारा अपना परसेंटेज लेके आना। परसेंटेज वाला कौन सा, तगड़ा वाला परसेंटेज, 80-90% आपको निकालना ही निकालना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा भैया, वेरी सिंपल, बहुत एक कळकळी अदंता विनंती, एक जोरानी में रिक्वेस्ट कर दो तुमच्या समोर को 2 महीने के लिए इसको साइड पे रखो, मोबाइल्स को थोड़ा साइड पे रखना है और फोकस होना है आपका कंप्लीट और कंप्लीटली स्टडीज के ऊपर फोकस करो। आई एम नॉट टेलिंग के आपको बुक का कीड़ा बनना है, पूरा दिन 10 घंटे स्टडीज नहीं करना है। आपको पावर नैप ले सकते हो, आप घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जब उस टाइम पे आप बैठ रहे हो ना, 2 घंटे जब भी आप स्टडी कर लिए बैठ रहे हो, मोबाइल को कुठतरी टाका रहते, कुठतरी उसको रखो, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಇಡಪ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, डोंट कीप अपने नजदीक, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए उसको दूर रखा, हो सके तो दूसरे के रूम में रख के आओ, अपने आपके स्टडी रूम में उसको मत रखो प्लीज, क्योंकि जैसे ही वहां पे बीप आएगा, मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपका मन चाहेगा यार कि आप जाके चेक करो, तो इसके लिए उसको किसी और रूम में रख के आओ। और इंपॉर्टेंट थिंग आएगा राइटिंग प्रैक्टिस। आपको किसी भी रूप में एक दिन में आपको लिखना ही है, 1 पेज आपको लिख के निकालना ही है। आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर आई नो एवरीथिंग बट आई डोंट हैव टाइम टू रिटर्न, मेरे को टाइम कम नहीं मिला है। यार सबको 3 घंटे मिल रहा है, जो बच्चा 90% कर रहा है उसको भी 3 घंटा ही मिला है। और आपको ये सजेस्ट एक ये प्रॉब्लम कह सकते हो क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि आपके पास राइटिंग हैबिट्स नहीं है। तो जितना रीडिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही राइटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, उतने टाइम में उतना लिखना ही है, ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 90% जो लेके आ रहे हैं, 100% जो स्टूडेंट्स परसेंटेज लेके आ रहे हैं उनको भी 3 घंटा ही मिल रहा है, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी 3 घंटा मिल रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना आपको लिखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस को आपको कितना राइटअप लिखना है। ऐसा नहीं कि एक मार्क के लिए आप हाफ पेज लिखो, आ रहा है लिखते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 1 लाइन का आंसर है मतलब 1 मार्क का आंसर है मतलब 1 लाइन में उसको आपको खत्म करना है, तो ये आपको पता होना है। तो राइटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो जो अभी आपने सुना यहाँ तक, तो इसको सुनकर छोड़ो मत यार, काम पे लग जाओ। टुडे इज विच डे, 2 फरवरी को ये वीडियो आप देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि 10 मार्च को देखोगे तो ये वीडियो आपको वहां पे यूजफुल नहीं रहेगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फ्रॉम 2 फरवरी। आज से एक सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर दो, वेदर इट में भी हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कौन से भी स्ट्रीम से हो, आज से उसको स्टार्ट करो। हर दिन 2 यूनिट पढ़ने हैं, लेकिन वन सिंपल रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट है कि कौन सा भी बुक पढ़ो, लेकिन उसका पहला यूनिट आपको पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ के आप 3rd यूनिट पढ़ सकते हो, 4th यूनिट पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पहला यूनिट पढ़ना ही पढ़ना है, और एवरी दिन इसी तरह से आप करते रहो, हर दिन 2 यूनिट, और एक टफ लो, एक सिंपल लो, एक टफ लो, सिंपल लो। तो 7 दिन में आपको उस कंप्लीट सब्जेक्ट को खत्म करना है। 7 दिन के बाद वापिस आपको नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। ओके, एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, देखो 7 दिन में आप क्या करोगे, एक सब्जेक्ट को खत्म करोगे, तो 7 into 6 आपके होते हैं सब्जेक्ट कितने, 6, 7 into 6 कितने हो गए, 42 डेज में आपका सिलेबस खत्म। भैया सिलेबस आपका 7 into 6 सब्जेक्ट मतलब 42 डेज में सिलेबस खत्म। हमारे पास दिन कितने हैं, यहां से 16 डेज है, 60 डेज है, 60 दिन है, और एक सब्जेक्ट को अगर आप 7 दिन भी दे रहे हो तो मान के चलिए 42 डेज में आपका सिलेबस पूरा खत्म होगा। वहां से आपको वापस 18 डेज मिल रहे हैं, 18 डेज अगेन वहां से आपके पास स्पेयर है, एक्स्ट्रा है, और वापस आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन इसको किसी भी हाल में आपको करना ही करना है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, बी फोकस, पैनिक बटन ऑन है। मिलते हैं इसी वीडियो नेक्स्ट टाइम इसी एक टॉपिक के साथ, नए एक कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। विल सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वन लाइफ मिनट।